तो अभी तक हमने इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में, इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में अभी तक हमने एरे एंड ऑब्जेक्ट तक सारा कुछ अपना एक एक टॉपिक एकदम सिंपल एंड इजी वे में क्लियर कर लिया। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। और आज के इस टॉपिक में हम फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारा फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन को क्यों बनाया गया और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम फंक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे, फंक्शन को कॉल करना सीखेंगे एंड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे हम। तो अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स तक के सारे अगर टॉपिक्स नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के देखने के बाद जा करके उसको देख लेना। अभी इसमें फंक्शन के बारे में समझ लो कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं एंड पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे फंक्शन में। ठीक है, तो देखो फंक्शन जो है ना हमारा, तो फंक्शन को बनाया गया ये सोच करके, मतलब कि पहले क्या था कि अगर सेम चीज़ हम बार बार रीयूज़ करना चाहते हैं, अगर सेम चीज़ हम बार बार रीयूज़ करना चाह रहे थे तो उसको बार बार हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बार बार उसको हम फिर से लिख रहे थे। अगर सेम चीज़ सेम मेथड होता था हमारे पास तो उसको बार बार हम मैनुअली लिख रहे थे, हर जगह जहाँ भी उसको हमको यूज़ करना होता था तो उसको हम बार बार ऐसे हर जगह, अगर 10 जगह हमको यूज़ करना है तो 10 बार हम उस मेथड्स को फिर से लिखते थे। तो उसको फिक्स करने के लिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर को हमको ऐड करना है। ठीक है, अब अगर हमारे प्रोग्राम में 10 जगह हमको 2 नंबर को ऐड करना है, अगर हमारे प्रोग्राम में 10 जगह 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते थे कि 10 जगह पे 10 बार हम एडिशन का 2 नंबर को ऐड करने का मेथड लिखते थे। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन नहीं होता तो ऐसे हम लिखते 10 जगह, अगर हमारे प्रोग्राम में 2 नंबर को ऐड करना होता तो 10 जगह हम वो मेथड क्रिएट करते हैं और फिर हम 2 नंबर को ऐड करते हैं। तो इसको सही करने के लिए, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारा फंक्शन आया कि हम एक बार लिखेंगे कोई भी मेथड, कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन हम एक बार लिखेंगे। जैसे एग्जांपल वहीं ले लेते हैं हम कि एडिशन का 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन हम एक बार लिखेंगे और इसको जितनी जगह चाहे उतनी जगह हम कॉल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक अगर हमने मेथड लिख दिया तो हम 1+2 ही कर सकते हैं, उसमें हम डायनेमिक इनपुट्स दे सकते हैं, मतलब डायनेमिक नंबर्स ऐड कर सकते हैं। कभी हमने 4+5 किया, कभी 1+2 किया, ऐसे कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, 2 नंबर हम ऐड कर सकते हैं। बट फंक्शन के होने से ये हुआ कि हम एक बार लिखेंगे एडिशन का, वो मेथड हम एक बार लिखेंगे, वो फंक्शन हम एक बार लिखेंगे और 10 जगह क्या, जितने जगह हमको हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना होगा उतने जगह हम उसको यूज़ कर लेंगे, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और हमको बार बार 10 जगह फिर से मेथड्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, 10 जगह फिर से हमको ऐड करने के लिए चीज़ें क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन का हमारा सिंटैक्स क्या होता है। फंक्शन का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है फंक्शन, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड होता है फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। ठीक है, और इसमें हम कोई वैल्यू देते हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू देते हैं। जैसे कभी हम इसमें वैल्यू दे भी सकते हैं और कभी वैल्यू नहीं भी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो हमारा एक्शन होता है। जैसे एडिशन के केस में हम एडिशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो होगा हमारा। तो फंक्शन का बेसिकली सिंटैक्स नहीं होता हमारा, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम एंड ये हमारे
ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रेसेस होते हैं, और इसके अंदर जो भी एक्शन हम परफॉर्म करना चाहें उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि कैसे हम 2 इनपुट लेते हैं और कैसे क्या चीज़ होती है, पैरामीटर्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने VS कोड में और फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो हमारा फंक्शन का, जैसे मान लो कि हम हेलो बोलना चाहते हैं, ठीक है, जब हम चाहें तब ग्रीट करना चाहते हैं हेलो से, तो एक फंक्शन हम बनाएंगे। फंक्शन कीवर्ड हमारा, फंक्शन का नाम देंगे हम ग्रीट, ठीक है, और कंसोल करा देंगे, कंसोल कराएंगे हम हेलो, कंसोल कर दिया हेलो। चलेंगे अपने कंसोल में, जो कंसोल में जा करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, और कंसोल में जब हम देखेंगे तो अभी हमको हेलो नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमारे कंसोल में हेलो नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे तो हमने फंक्शन क्रिएट किया और कंसोल करा दिया हेलो, और जब हम अपने कंसोल को देख रहे हैं तो हेलो नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। इस फंक्शन को हमने, फंक्शन तो क्रिएट कर लिया बट फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। तो अभी कॉल करके भी देख लेते हैं कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। फंक्शन कॉल, ठीक है, तो फंक्शन का जो हमारा नाम है, ठीक है, तो उससे हम कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, हम अपने फंक्शन नेम से कॉल करते हैं। जैसे हमारे फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, ग्रीट है, तो इसको हम कॉल करेंगे, ऐसे ही हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब हम चलेंगे अपने कंसोल में तो हेलो आ गया। अब हम अपने कंसोल में चलेंगे तो हेलो आ गया, ठीक है। अब हम अपने कंसोल में देख पा रहे हैं कि हमारे कंसोल में हेलो प्रिंट हो चुका है, क्योंकि पहले हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। फंक्शन में 2 चीज़ें होती है, एक हमको फंक्शन क्रिएट करना होता है, और दूसरा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक उस फंक्शन के अंदर की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एक्शंस होंगे, वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। अब मान लो इसी को किसी ने बोला कि ठीक है, ये तो हमने हेलो बोल दिया, बट हम चाहते हैं कि किसी का नाम हम दें, और फिर ऐसा है कि जैसे मान लो हम ऐसे चाहते हैं कि ऐसे हम कंसोल कराएं। हम चाहते हैं कि हेलो राहुल, हेलो राज, ऐसे हम कंसोल करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें हम यूजर से कोई नाम पूछें और सिंपल हेलो की जगह हम उसका नेम यूज़ करें। जैसे हेलो राहुल हो गया, हेलो राज हो गया, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? तो ये भी जो होता है हमारा, यहीं पे अब हमारे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। यहीं पे हमारे फंक्शंस में पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि अगर हमको कोई नेम, अगर यहाँ पे हमको कंसोल कराना है, नेम के साथ हमको हेलो बोलना है, तो कैसे हम करेंगे? फंक्शन का यूज़ करके, क्योंकि फंक्शन इसीलिए बनाया गया था कि हम उसको फ्यूचर में रीयूज कर सकें, और एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए नहीं, डायनेमिक वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हेलो राहुल हम प्रिंट करना चाहते हैं और हेलो राज प्रिंट करना चाहते हैं, और इसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक ग्रिड फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम हर बार एक अलग अलग नेम देंगे, बट और हर बार वो अलग अलग नेम के साथ हेलो आना चाहिए। तो यहीं पे हमारे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम देते हैं। चलेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे, और जो ये सिंपल ये फंक्शन का सिंटेक्स था, जहाँ पे फंक्शन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यूजर से, या फिर फंक्शन कुछ भी यूजर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कि अब हम सिंपल हेलो की जगह नाम के साथ हेलो करवाना चाहते हैं, मतलब हेलो के साथ हम यूजर का नाम भी कॉल करना चाहते हैं। तो यहीं पे आते हैं हमारे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। सिंपल
फंक्शन वही होता है हमारा फंक्शन का जो हमारा सिंटेक्स होता है, एंड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। और इसके अंदर जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। इसके अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। और फिर यहाँ पे जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं हम, वो हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड एक्शन। बट इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर हमको कैसे यूज करना होता है, तो ये फंक्शन नेम, और इसमें हमारे आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन नेम, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है यूजर से, तो यहाँ पे यहाँ से यूजर आर्ग्यूमेंट्स देगा, यहाँ से यूजर आर्ग्यूमेंट्स देगा, और वो हमारे फंक्शन में जाएगा। देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे ग्रीट फंक्शन था हमारा, तो हम चाहते हैं कि हेलो राहुल एंड हेलो राज हमारा कॉल। ठीक है, तो पैरामीटर्स हम इसमें ले लेते हैं। पैरामीटर्स ले लिया, नेम, नेम बोल दिया हमने, और इसको हम कॉल कराते हैं। तो ये जो होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम अभी जो कंसोल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये बैकटिक्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम अपनी वैल्यू यूज कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके अपनी चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। कोई भी वैल्यू टेम्पलेट लिटरल्स जब हम यूज करेंगे ये बैकटिक्स के अंदर, हम अपने डायनेमिक वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में करते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये हमारा एरर देता है। दिखाता हूँ। तो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे, नेम हमारा पैरामीटर्स हो गया, और ग्रीट में पहले हमने दे दिया राहुल, और फिर से कॉल किया राज के लिए, और दे दिया राज। चलेंगे कंसोल में, और देखो कंसोल में आ रहा है हेलो नेम, बट यहाँ पे आना चाहिए हेलो राहुल एंड हेलो राज, बट यहाँ पे हेलो नेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज किया। डबल कोट्स का हमने यूज किया, तो डबल कोट्स में जावास्क्रिप्ट क्या समझता है कि जो भी हमने दिया वो सारी स्ट्रिंग वैल्यू ही है, मतलब कोई भी डायनेमिक वैल्यू नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर, ये सारे स्ट्रिंग समझ करके जावास्क्रिप्ट इसको ट्रीट करता है अगर डबल कोट्स यूज करते हैं हम तो इसलिए हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। बैकटिक्स के अंदर इन चीज़ों को लिखेंगे, और ये डॉलर साइन यूज करके करली ब्रेसेस में हम अपने पैरामीटर्स को लिखेंगे। ठीक है, अब सेव करेंगे और चलेंगे अपने कंसोल में। तो देखो आ गया हेलो राहुल हेलो राज, हेलो राहुल एंड हेलो राज आ गया हमारा। तो देखो हमने फंक्शन एक ही बार लिखा, हमने ग्रीट का फंक्शन एक ही बार लिखा, और हमने दो लोगों के नेम को कॉल किया। ग्रीट फंक्शन में एक ही बार लिखा और हमने दो लोगों के नेम को कॉल किया, वही हम चाहें। तो देखो राम, ठीक है, चलो कंसोल में हेलो राम भी आ गया होगा। हेलो राहुल हेलो राज एंड हेलो राम हमारे कंसोल में दिख रहा है, और फंक्शन हमने एक ही बार लिखा, और बार बार उस फंक्शन को हम जितनी बार चाह रहे हैं उतनी बार उस फंक्शन को हम यूज कर पा रहे हैं। और हर बार के फंक्शन कॉल में हमने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हर बार के फंक्शन कॉल में हमने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है। और हर बार 3 बार हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन लिखा एक बार हमने यहाँ पे, और 3 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और तीनों बार अलग अलग नेम दिया, और क्या हुआ हमारे कंसोल में, तीनों बार अलग अलग नेम के साथ हेलो कॉल हुआ। तो सिंपल ये काम करता है हमारा फंक्शन कि एक बार हम लिखते हैं, एक बार कोई भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीट करना था, हमको ग्रीट फंक्शन एक बनाना था कि हम चाहते थे कि इस ग्रीट को हम बहुत सारे जगह पे यूज करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि बहुत सारे जगहों पे, अगर मान लो हमारे पास 10 यूजर हैं, तो हम चाहते हैं कि
जब हम चाहें तब उन 10 यूजर को ग्रीट कर सके उनके नाम से। तो 10 बार हेलो राहुल, हेलो राज ऐसे लिखने की जगह हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जिसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपने थ्रू आउट प्रोग्राम में उतनी बार हम उसको यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन को कॉल करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देंगे हर बार, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे हम वो एक्सेप्ट करेगा फंक्शन हमारा, और हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, हमारे आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें वापस करके रिटर्न करके फंक्शन हमारा दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने एक बार फंक्शन ग्रीट फंक्शन एक बार लिखा और 3 बार इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लिया। 3 यूजर के लिए हमने सेम ही फंक्शन को कॉल किया और तीनों बार अलग अलग यूजर के साथ, तीनों बार अलग अलग यूजर नेम के साथ हमारा फंक्शन कॉल हुआ। मतलब तीनों बार अलग अलग यूजर के लिए हमने ग्रीट किया, एक ही बार हमने ग्रीट फंक्शन लिखा और जितनी बार हमने चाहा उतनी बार, जितने यूजर के लिए चाहा हमने उतने यूजर के लिए इस फंक्शन को यूज कर लिया। तो आई होप फंक्शन समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें फंक्शन ऐसी चीज़ होती है कि हमारे पूरे प्रोग्राम में हम बार बार उसको रीयूज कर सकें, बार बार हम उसको रीयूज कर सकें। जैसे यहाँ पे ग्रिड को हमने बार बार रीयूज किया, बट एक ही बार हमने इसको डिफाइन किया, एक ही बार इस फंक्शन को डिफाइन किया और बार बार इसको हमने रीयूज किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में और चीज़ें देखेंगे, फंक्शन को डीप डाइव करेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो एंड लाइक भी कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं या मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ उसको सिंपल एंड ईजी वे में कैसे और लोगों को समझा सकूँ, सिखा सकूँ। तो अगर 2 लोग भी सीखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।